दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज हमें बढ़िया मौका मिला था कुछ करने का, क्योंकि अम्मी अब्बू घर पे नहीं थे। वो नानी के यहाँ गए हुए थे। और वैसे भी मैं ये सब पहले कभी नहीं किया था, तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। दीदी भी थोड़ा हिचकिचा रही थी। ये मेरा पहली बार था, वो भी ये मौका मुझे मेरी दीदी ने दिया था। दीदी बोली, अरे छोटू, तू बहुत फास्ट है। मैंने कहा, मुझे ये सब में बहुत मज़ा आता है। दीदी बोली, छोटू थोड़ा आराम से, मैं इतनी तेज़ नहीं। मैंने कहा, दीदी इस दिन का कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन देखो आज हमें ये दिन बड़ी मुश्किल से मिला है। अम्मी अबू नानी के घर गए थे। आज हमें बहुत अच्छा मौका मिला था, तो हमने सोचा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि अम्मी अबू वापस आने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरी नानी का घर बस 2 किलोमीटर ही दूर था। हमें डर भी लग रहा था कि कहीं अगर ये बात अम्मी अबू को पता चल गई तो वो मुझे और दीदी को जान से मार देंगे। हालांकि इस काम के बारे में जानने के बाद अम्मी अब्बू बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम ये सब उनको छुपाना चाहते थे। दीदी और मैं मसरूफ़ थे। इतने में दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। हम दोनों सब कुछ छोड़कर कमरे से बाहर आ गए। अम्मी अबू लौट आए थे। मेरी दीदी और मैं दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वो मुझसे 2 साल ही बड़ी थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। मेरे स्कूल के कई लड़के मेरी दीदी के पीछे पड़े थे, लेकिन वो किसी को भाव नहीं देती थी। एक दिन दीदी और मैं एक दुकानदार पर कुछ सामान लेने गए, तो मैंने देखा कि एक अंकल के दुकान पर काम करने वाली लड़की के साथ थे। तो मैंने दीदी को इशारे से बताया, दीदी वो देखो। दीदी बड़े गौर से देखने लगी। फिर हम सामान लेकर चुपचाप चले आए। मैंने दीदी से पूछा, दुकान वाले अंकल कितने बड़े हैं, लेकिन फिर भी छोटी उम्र की लड़की के साथ कैसे? मेरी दीदी बोली, वो लड़की उस दुकान पर काम करती होगी। मैंने कहा, दीदी अगर हम भी इस दुकान से करें तो कैसा रहेगा? दीदी बोली, ठीक रहेगा, लेकिन हमारे अम्मी अब्बू ऐसा करने थोड़ी देंगे। मैंने कहा, लेकिन दीदी इसमें बुरा क्या है? बल्कि हम तो ये काम करके अपनी माँ बाप की मदद करेंगे। दीदी बोली, ठीक है, लेकिन हम ये बात अम्मी अब्बू को कभी पता नहीं चलने देंगे। मैंने कहा, लेकिन दीदी हम कब तक छुपाएंगे? एक ना एक दिन तो ये बात घर वालों को पता चल ही जाएगी। मेरी दीदी बोली, जबकि तब देखी जाएगी, लेकिन हम अभी कुछ नहीं बताएंगे। मैंने कहा, ठीक है। तो रात को खाना खाने के बाद मैं और दीदी थोड़ी देर टहलने छत पर चले गए। हम दोनों वहाँ काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। दीदी बोली, भाई तू अभी छोटा है, वो काम जो हमने सोचा था वो सही से कर लेंगे। मैंने कहा, क्या बात करती हो दीदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर दीदी बोली, ठीक है, 2-4 दिन बाद अम्मी अबू चले जाएंगे और हम कोई बहाना करके घर पर ही रुकेंगे, तो उसी दिन हम वो सब ट्राई करेंगे। मैंने कहा, हाँ जी, ये सही रहेगा। ये काम दोनों के लिए करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे बहुत फ़ायदे होते। एक तो बाबा की मदद होती है, और दूसरा हम भाई बहन को एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता। हम सबसे पहले स्कूल जाते थे, उसके बाद जब वापस आए तभी उस काम के बारे में सोचते थे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी थी। एक दिन शाम को सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे, तो हमने देखा अब्बू का चेहरा लटका हुआ था। मैंने पूछा, अब्बू क्या हुआ, कोई परेशानी है? अब्बू बोले, क्या बताऊं बेटा, बहुत परेशानी है। एक तो काम धंधा भी नहीं चल रहा है, ऊपर से इतना खर्चा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा। अम्मी बोली, अब तेरी बहन की शादी के लिए रिश्ते भी देखने हैं, और हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। मैंने कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं और दीदी कुछ करते हैं। तो अब्बू बोले, तुम लोग क्या करोगे? तुम लोग सिर्फ पढ़ाई करो और कुछ नहीं। अब्बू की बात सुनकर फिर मैंने सोचा, अब्बू तो सिर्फ हमारे करने के बारे में तो बड़ा मसला हो रहा है, तो अगर वो जान गए कि मैं दीदी के साथ हूँ तो वो भड़क जाएंगे। रात को हम सो रहे थे तो मैंने कहा, दीदी तुमने सुना था हमारे बारे में, अगर अब्बू को पता लगेगा तो वो गुस्सा होंगे। वो चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई करें। दीदी बोले, अरे तू टेंशन मत ले, जब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी तो अम्मी अबू बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ हो गई तो मैं संभाल लेना। दीदी बोली, मैं संभाल लूँगी। अगले दिन अम्मी अबू कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। जब मैं बाहर आया तो अम्मी बोली, अरे राजू, तैयार हो जा, नानी के घर जाना है। मैंने कहा, अम्मी अगर सब लोग नानी यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ घर पर कौन रहेगा? अम्मी बोली, ये बात भी ठीक है। तभी दीदी भी आ गई।
दीदी बोली, अम्मी राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है, हम दोनों यहीं घर पे ही रहते हैं और तुम नानी के यहाँ चले जाओ। तो अम्मी बोली, ठीक है, घर के अच्छे से देखभाल करना। अम्मी बोली, नानी के यहाँ चले गए। अब हम दोनों बहुत खुश थे। अब तो हम अच्छे से करेंगे और हमें रोकने वाला भी कोई नहीं। दीदी बोली, सब छोड़ो, मैं और तुम वो सब की तैयारी करते हैं। मैंने कहा, हाँ दीदी, बिना डरे। शाम के 4 बज रहे थे। दीदी बोली, राजू तुम जाकर बाजार से कुछ सामान ले आओ। मैंने कहा, ठीक है दीदी, लेकिन हम किस कमरे में वो सब? दीदी बोली कि वो करने के लिए पीछे वाला कमरा सही रहेगा। मैंने झूला लिया और दीदी जो सामान मंगाया था वो लेने चला गया। कुछ देर बाद में सामान लेकर गया। दीदी में बुलाई और कहने लगी, देखो राजू, मैंने पीछे का कमरा तैयार कर दिया है, लाओ तुम सामान लेकर आओ। मैंने कहा, दीदी सारा सामान तो मिल गया है लेकिन मेन चीज़ नहीं मिली। तो दीदी बोली, कौन सी चीज़ नहीं मिली? मैंने कहा, दीदी तुमने 2 साइज बनाई थी मगर उनके सांचे मिले हैं। तो बीवी बोली, कोई बात नहीं, आज हम इसी साइज बाल तैयार करेंगे, दूसरी साइज का सांचा तुम कल लेके आना। मैं दीदी के साथ सारा सामान कमरे में ले गया और अंदर से कुंडी बंद कर दी। फिर हम दोनों शुरू हो गए। मैं बहुत तेज तेज था। दीदी बोली, अरे थोड़ा आराम से, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैंने कहा, दीदी कुछ गड़बड़ नहीं होगी, उस दिन दुकान पे वो अंकल उस लड़की के साथ थी तो मैंने बड़े गौर से देखा था। हमने करीब 1 घंटे तक मिलकर किया। जब हम बाहर आए तो दीदी और मैं पसीने से लथपथ हो गई। दीदी बोली, आज हमारा प्लान पहला दिन था, तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, दीदी मुझे तो बहुत मज़ा आया। और तुम्हें? दीदी बोली, मैं तो थक गई हूँ, लेकिन अब हम पहले कोई दुकान बांध लेते हैं जिस पर अपना माल सप्लाई कर सकें, तब आगे और माल तैयार करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। फिर दीदी बोली, जाओ मेरे कमरे से एक ताला रखा है, उसको लेके आओ, उस कमरे में लगा दो ताकि इस कमरे में हमारे अलावा और कोई ना जाए। जब हम घर पर अकेले रहेंगे तो सीधा इसी कमरे में जाकर ही अपना काम करेंगे। मैं मार्केट में गया और दुकानदार से बात की। मैंने उसे बताया कि भैया, माल बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आपसे माल खरीदें। तो उस दुकानदार ने कहा, ठीक है, पहले अपना माल मुझे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। मैंने घर आके ये बात दीदी को बताई तो वो बहुत खुश हुई और बोली, ठीक है राजू, तुम कल ही अपना बनाया हुआ माल उस दुकानदार को लेके जाकर दिखाओ। मैंने कहा, ठीक है दीदी। अगले दिन मैं थोड़ा माल लेकर जाकर उस दुकानदार को दिखाया तो वो बोला, माल तो ठीक है। फिर वो बोला, ये लो 5,000 एडवांस और 10,000 का माल तैयार करवा दो। मुझे जैसे पैसे मिले तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मैं घर आया। मैंने कहा, दीदी अब हम भी अमीर हो जाएंगे, हमें 10,000 का काम मिला है, ये लो 5,000 एडवांस। उसके बाद हम अम्मी अबू से छुप करके माल तैयार करके लगे दोनों पर सप्लाई दुकानों पर करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। साथ ही लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और आसानी के साथ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।